वेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज हम चौधरी आसम साई साहब के पास मौजूद हैं डस्का में। बड़े प्यारे इंसान हैं, बड़े नफीस इंसान हैं। उसी तरह के परिंदे भी इनके पास जो हैं बड़े नफीस परिंदे हैं, वो भी जो साथ साथ मैं ख़ुद भी शौक़ कर रहा हूँ और आप दोस्तों को भी इनका शौक़ करवाएंगे। पहले हम करवा चुके हैं इनके टैडी कबूतरों का शौक़, मियाँ साहब वाले टैडी, और अब ये करवाने लगे हैं डब वाले। जो डब वाले बड़े रंगों में आते हैं, लेकिन ये प्योर असली कमगर जो कबूतर हैं डब वाले, जिनका नाम रखा गया था, ये उन कबूतरों का आपको शौक़ करवाएंगे। और आसम साई साहब से हम पूछेंगे कि ये इनकी क्या क्या परफॉर्मेंस है जी, कितनी परवाज़ देते हैं ये परिंदे जो हैं? ये जो दोनों मेरे हाथ में है ना कबूतर, इनका सक्का भाई सियालकोट के सब स्तावजा, आज से 3 साल पहले जब सियालकोट का कप उड़ा था ना, तो इनकी बहन और भाई दोनों जेठ के अंदर 7 बजे के पार बैठे थे मोर लगवा। बिल्कुल ठीक है, एक सेकंड में ज़रा माइक सही कर। ये उस्ताद बूटी साहब को पता है जी। जब हमने इनको लिखवाए थे तो कह रहे थे कि आप इस दफ़ा जीत जाएंगे इंशाल्लाह। हुंडा आज का विनर कबूतर आपके ही हैं। लेकिन बाद में उन्होंने हमें बताया 10-15 मिनट के बाद के शेख तीक साहब का ना एक कबूतर 3 मिनट के बाद बैठ गए। अच्छा, हाँ जी, चलें, हो जाता है इस तरह। लेकिन बात ये है कि ये सारे लोगों के सामने 4 बजे के नीचे आए हुए 7 बजे के पार बैठे थे। अच्छा, ये जी एक अपना चौधरी आसम साई साहब की असल छत जो है इनके वो कोल्ड स्टोर के ऊपर है, वहाँ पे भी ये जो उड़ाने वाले परिंदे हैं वहाँ पे शौक़ करते हैं। जोड़े भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, वहाँ भी मैंने एक दफ़ा इत्तफाक हुआ था जाने का। बड़े अच्छे परिंदे हैं वहाँ पे। लेकिन ये जो इनकी रहाइश का में घर के अंदर जो परिंदे पड़े हैं, ये इनके आसम साई साहब के अपने शौक़ वाले परिंदे हैं, जिनसे इन्हें प्यार और जिनकी खुद देखभाल करते हैं चौधरी साहब खुद आके। और ये उन परिंदों में इस नस्ल का भी शुमार होता है। ये डब वाले कबूतर जो हैं, ये अभी चौधरी साहब बता रहे थे मुझे वीडियो शुरू करने से पहले, इन कबूतरों की तारीफ़ कर रहे थे, बल्कि इन कबूतरों ने ही तारीफ़ करवाई है खुद चौधरी साहब से अपनी। वो बता रहे थे कि ये कबूतर 4-4, 5-5 घंटे नीचे ही लगा जाते हैं गर्मी में, और मतलब कि इन्हें कोई इतना असर नहीं होता मौसम की सख्ती का या गर्मी का। ये परवाज़ देते हैं। और अभी जैसा उन्होंने बताया है कि सियालकोट का जो एक बड़ा कप सबसे बड़े मुकाबले हुए थे, उनमें ये बैठे भी हैं। 2-3 मिनट का फ़र्क आ गया बाद में। पहले इन्हें इतला दे दी गई कि आप विन कर गए हैं, उसके बाद जब रिज़ल्ट इकट्ठे किए गए उसमें कुछ 2-3 मिनट का फ़र्क आ गया। दूसरे कोई दोस्त उनके कबूतर बाद में आगे। तो बहरहाल ये जो कबूतर जो तारीफ़ जब मालिक के मुंह से निकलती है, उसकी कोई वजह होती है। इसका आपको हम शौक़ भी करवाते हैं। ये साथ साथ आसम साई साहब से हम पूछते भी रहते हैं कि ये किस तरह आपके पास आए थे जी, ये कबूतर इनका बताएं ज़रा। ये कबूतर ना पुराने दौर में कोई लाहौर में अशरफी भट्ट साहब थे, उनसे मेरे एक दोस्त हैं लाहौर में जानने वाले, उनके पास थे ये कबूतर। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये कबूतर का नाम बड़ा सुना है, कोई हमें पट्ठी पट्ठा दे दो। फिर उन्होंने ना मुझे 2 पट्ठियाँ 2 पट्ठे दिए थे। मैंने इनका नाम रखा कि 9 नंबर वाले कबूतर। अच्छा। इनको क्योंकि इनके वालिद को मैंने 9 नंबर कड़ी डाली थी। अच्छा। तो बाद में मेरे घर में ये 9 नंबर वाले मशहूर हैं कबूतर के, 9 नंबर वाले कबूतर हैं। अच्छा, ये आम तौर पे एक तो आपने बता दी, आम तौर पे होता है ना मजमूई, इनका कोई आप परिंदा अपनी छत पे छोड़ लेते हैं या कहीं और भिजवा देते हैं, आम तौर पे इनका क्या रिज़ल्ट देते हैं ये मैंने आपको बताया है ना कि सियालकोट के कप में मोर लगा के शाम तक बैठे। इसकी बहन सक्की 7:34 पे बैठी थी। मुल्तान से भी मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे उस टाइम ना, तो इनका भाई 7:16 पे बैठा था। दोनों बहन भाई शाम के बाद बैठे 10-15 के मिनट अंदर। के हाँ जी, 15-20 मिनट हाँ के जी। फ़र्क में। ये देखें जी, ये सियालकोट कप की उस दिन ना 3री उड़ान थी। अच्छा। हाँ जी, पहली उड़ान में 5 बजे के पार ही बैठे हैं। ये ज़बरदस्त परवाज़ें हैं जी इनकी। ये देखें पर जो इनके बहुत नफीस पर हैं। ये देखें इनकी शेप देखें, और नए कबूतर परवर जो हैं इन्हें ज़ेन नशीन कर लें। इनकी तीलियाँ बड़ी बारीक नफीस चपटी तीलियाँ हैं,
चमकदार तीलियाँ चमक रही हैं धूप में। ये परों की ये देखें तरतीब देखें, इनकी बगल देखें, ये इनकी आँखों का भी आपको शौक़ करवाते हैं। ये जी कमगर कबूतर हैं जिन्हें डब वालों के नाम से जाना जाता है, और ये प्योर डब वाले हैं। देखें इनकी ज़मीन कैसे नीली ज़मीन है जैसे, और साइडों पे ये प्योर कमगर की निशानी होती है जिनकी आंखें सुर्ख नहीं होती, प्याजी आंखें होती हैं, और ये साइड पे प्याजी डोरा है जो जब ये गर्मी में परफॉर्मेंस देते हैं उड़ते हैं तो थोड़ी सी सुर्खी बढ़ जाती है इनकी, लेकिन जो दरमियान में नीला हिस्सा है वो ठंडा है, वो कंट्रोल रखता है। और वापसी जो है आसम साई साहब बता रहे हैं कि इनकी बहुत ज़बरदस्त वापसी है। इन कबूतरों को उड़ा के तो बड़े इत्मीनान से को फ़िक्र नहीं करनी चाहिए इनके वापस आने या ना आने की, ये हर सूरत में वापस आते हैं। इनकी देखें चोंच, बड़े सरों के ये कबूतर हैं। ये देखें इनके सर देखें, जिस्म इनका बताते हैं जी, ये परेल भी हैं, हडेल भी हैं, हड्डियाँ भी इनकी जो है अपना अलग-अलग जो देती हैं, और लचक है हड्डियों में। ये वो हार्ड परिंदे नहीं हैं कि जो जल्दी थकने वाले होते हैं, ये ज़बरदस्त किस्म की लचक है इनमें, और हड्डियों का भी एहसास होता है परिंदे को पकड़ के, और परों का भी एहसास होता है कि ये ज़बरदस्त पर भी हैं इनके। ये हड्डियाँ इनकी 4 उंगली से ज़्यादा जा रही हैं, 5 के करीब तकरीबन। जोड़ इनके थोड़े थोड़े खुले और नरम हड्डियाँ जोड़ों की, ये परों से भरा हुआ जिस्म है जी पूरा। ये पर इन्हें बचाते हैं गर्मी सर्दी से। और ये जेठ में ही 7/16 और 7/34 पे इसी परिंदे के बहन भाई जो हैं वो मोर लगवा के, और बड़े मुकाबले में ये जो सियालकोट का सबसे बड़ा मुकाबला होता है उसमें ये पहले इन्हें इतला दी गई कि आप विन कर चुके हैं मेन कप, उसके बाद 3 मिनट का फ़र्क आ गया था। और ये देखें इसकी दुम देखें, 1 उंगली से भी कम है, ये लंगोट किधर तक आ रही है, बड़ी प्यारी बड़ी नफीस दुम है इनकी। और ये देखें इनमें जो पुराने उस्ताज़ा कराम हैं कबूतर परवरों, कहते हैं जी कि कबूतर की 3 चीज़ें जो हैं वो रखते वक्त जो देखी जाती हैं। पहले नंबर पे उसकी सबसे पहले आती खूबसूरती, और ये खूबसूरती भी इनमें ज़बरदस्त खूबसूरती है। ये परिंदा अगर फिर रहा हो तो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, कशिश परिंदे को देख के महसूस होती है। दूसरे नंबर पे आती है परवाज़, उनकी जो वापसी होती है कि वापसी परिंदे की होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे रखते हैं जो पुराने साज़ा कराम है परवाज़, कहते हैं सबसे पहले खूबसूरती हो फिर वापसी उसकी होनी चाहिए, उसके बाद जो परवाज़ का नंबर तीसरा आता है। और ये तीनों चीज़ों में जो हैं वो आसम साई साहब ने बताया कि इनकी मिसाल नहीं मिलती। और सियालकोट के बल्कि दुनिया भर में बड़े बड़े नामवर जो उस्ताद हैं जिनका नाम भी अभी बताया था वो मैं नहीं लेना चाहूँगा इधर, उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि ये परिंदे उनके पास आएँ। तो लेकिन जो आसम साहब के अपने प्यार वाले ये परिंदे हैं। और एक बड़ी अहम चीज़ मैं और भी बता दूं साथ, कि ये परिंदे सेल के लिए नहीं है, क्योंकि अक्सर दोस्त कॉल कर लेते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये फ़रोख्त के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ अपने शौक़ के लिए है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाए हैं ताकि आपका शौक़ हो सके इसकी। अब मैं दूसरा परिंदा भी दिखाता हूँ जी आपको। ये आसम साई साहब ने ये स्पेशली कहा है जी कि ये परिंदा दिखाएं, और ये परिंदा जो उससे भी ज़बरदस्त परिंदा है। ये पकड़ने में ही बता रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा बैलेंस है। इसकी आँख से शुरू कर लेते हैं जी। लेकिन जी इसकी आँख हल्की प्याजी आँख है, उससे भी खूबसूरत इसका डायल है पूरे का पूरा। और ये कार्निया जो दरमियान वाला हिस्सा है इसका नूर भी कहा जाता है, तिल भी कहा जाता है इसे कबूतर परवरी की ज़ुबान में। बड़ा मुतनासिब है, ना बहुत ज़्यादा बारीक है ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और मूवमेंट भी है उसमें, वो उसको अपनी मर्ज़ी से फैला भी रहा है हल्का हल्का, और उसे कोड़ भी रहा है साथ साथ। पलकें इसकी ज़बरदस्त हैं, चोंच नथने जो चीज़ें चाहिए होती हैं एक परिंदे को, सर भी इसका, माथा भी उभरा हुआ है। ये दुम इसकी देखें, दुम ज़बरदस्त दुम है उसकी, पहले परिंदे की भी दिखाई है। ये देखें भरी हुई है, ये पूरे के पूरे पर भरे हुए हैं। ये परेल कबूतर देखें, परों से भरी हुई दुम है, ऐसे लगे बहुत मोटी है लेकिन ये पर हैं। इसकी जो यहाँ पे गंड जिसे कहते हैं वो दुमची,
वो बहुत छोटी है, लेकिन ये पर जो हैं बहुत ज़्यादा ऊपर हैं इसके, बिल्कुल इसको सेव किया हुआ है उन्होंने। इसका पल्ला आपको दिखाते हैं जी, ये बड़ा ज़ोर लगा के खोलना पड़ रहा है। ये देखें पूरे का पूरा जो मैंने खोला हुआ है पल्ला। हालांकि मुझे उस्ताद गज़नफ़र भट्ट साहब हैं लाहौर में, उन्होंने कहा था जी आप सारा ना दिखाया करें, लेकिन मैं उनसे माजरत चाहूँगा कि वो मुझे उस तरह भी दिखा लेते हैं। जब भी मैं पर खोलता हूँ मुझे वो याद आ जाते हैं गज़नफ़र भट्ट साहब। ये देखें जी, ये इस तरह भी दिखा देते हैं जैसे उन्होंने कहा था, और मैं अपने स्टाइल में भी दिखा देता हूँ सारा खोल के। ये फिर भी ऊपर बगल चढ़ी हुई है इसकी पूरी की पूरी। आँख इसकी दिखा चुके हैं हम। इसके पंजे देखें, ये खुश्क पंजे हैं इसके बिल्कुल। इसकी दुम भी ये नीचे से दिखाते हैं जी। लंगोट भी इसकी बड़ी खूबसूरत लंगोट है, कलर भी इसका। ये देखें, ये बड़े प्यारे परिंदे हैं, और मुझे ख़ुद भी इन परिंदों का, आपको भी शौक़ करवा रहा हूँ, ख़ुद भी मज़ा आ रहा है इन परिंदों को देख के, और दिल चाह रहा है कि ज़्यादा जो है ना इस परिंदे के ऊपर बात की जाए, बोला जाए। तो ये देखें जी, इसकी दुम कैसी मज़ेदार है, खूबसूरत है। कितना हो गया? तो ये इसका ऐसे भी देखें। और एक चीज़ जो है कि इनका वेट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वेट में कबूतर हैं। और जो सबसे अहम चीज़ होती है, मैं जो ख़ास तौर पे उस तरह का परिंदा ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसमें मुलायमियत बहुत ज़्यादा है जी। इसके हाथ से स्लिप होने का डर है कि ज़रा सा भी मैं लूज़ करूँ तो ये परिंदा हाथ से निकल सकता है। ये मुलायमियत जो है, ये भी अच्छी नस्ल की और परवाज़ जिनमें होती है उनके अंदर इस तरह की मुलायमियत होती है। तो अब एक मैं आसम साई साहब से अभी उनका मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम दिया अपना, क्योंकि वो ज़मींदार भी हैं और उन्होंने सियासी काम भी करने होते हैं थोड़े बहुत। सियासत में ख़ुद भी वो नाज़म रह चुके हैं मुशर्रफ दौर में, और अब भी ज़ाहिर है कि कोई भी सियासतदान उनके बगैर चल नहीं सकता। जिन्होंने डस्का में कोई सियासत करनी हो, वो भी उनकी मसरूफियात हैं, फिर और उनका कारोबार भी है। उसके बावजूद उन्होंने इतना टाइम जो हमें दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी। उनसे एक और नस्ल है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, उसका भी शौक़ करवाएंगे आपको। तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगली वीडियो में चोई साहब के साथ दोबारा आपके पास हाज़िर होते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।